मुल्क में इंतशार फैल रहा है। नवाज शरीफ से पूछो, जिसने पाकिस्तान को तमाशा बना के रख दिया है दुनिया में। बोलो, मैं सच कह रहा हूं ना? मेरी बात सुनो भाई, मेरी भी ऑफशोर कंपनी मौजूद थी, और वो पैसा कहां से आया भाई, कहां से आया? नवाज शरीफ, तुम दूसरों पे तोहमतें लगाते हो। नवाज शरीफ, तुम सबसे बड़े करप्ट आदमी हो, करप्ट। और लोग जानते हैं नवाज शरीफ अस्पताल का पैसा तुमने जुए में लगाया। और नहीं मियां नहीं, इमरान, ये पैसा जो है, ये कंपनी जो है, ये तुम्हारी नहीं है, मेरी है, तेरी नहीं है। फैसला आप दे दो फैसला, सुनाओ फैसला। इमरान के खिलाफ 1 रुपए की करप्शन का कोई सबूत मिला? ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से भी कह दिया है कि नवाज शरीफ ने करप्शन की है। कीजिए, नवाज शरीफ जवाब देना पड़ेगा। हम करप्ट हैं, हम हर मामले में करप्ट हैं। नवाज शरीफ के किस्से कहानियां आप जानते हैं कि नहीं जानते? आज भी अखबार पढ़ के देख ले आज भी अखबार। नवाज शरीफ, तुमने यहां पे पैसा कमाया है, करप्शन की है। अगर नहीं बता सकते तो पाकिस्तान के अवाम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। मैं आपसे इंशाअल्लाह वादा करता हूं, अगर आप मुझे भरपूर मैंडेट देंगे इलेक्शनों में, अल्लाह के फजल करम से घर घर में, चौकट में करप्शन लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। वाह वाह। नवाज शरीफ को तो कोई ख्याल नहीं आया, क्योंकि ये पत्थर दिल इंसान है। यानी इंसानों के लिए कोई इसके दिल और दिमाग में कोई गोशा जगह नहीं है। और मैं इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, मगर ये फ्रॉडिया है, फ्रॉडिया। नवाज सर से पांव तक फ्रॉडिया ही शख्स। मैं खुदा की कसम खा के आज आपको कह रही हूं, ये फ्रॉडिया है बिल्कुल। आपने मुल्क के साथ खेला कि मरियम नवाज, आपकी पूरी सियासत बेसाखियों के ऊपर मबनी है। ये तुम्हारी तरह लोगों को, सियासी मुखालफिन को जेलों में डालो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? नवाज शरीफ, अब तुम क्या चाहते हो? कौम तुम जैसे गद्दार को माफ नहीं करेगी, तुम जैसे झूठे को माफ नहीं करेगी, तुम जैसे मुनाफिक को माफ नहीं करेगी। नवाज शरीफ, तुम जैसे शख्स को जिसने कश्मीर का सौदा किया माफ नहीं करेगी। मरियम नवाज, तुमने अपने क्रोनीज के साथ मिलकर नवाज शरीफ को डिफेम किया। जो चोर होता है वो तुम्हारी तरह अदालतों से भागता है, वो झूठ बोलता है। नवाज शरीफ, तुमने मुल्क को तबाह कर दिया। एक झूठा, साजिशी, फॉरेन एजेंट, कश्मीर फरोश शख्स का कोई साथ नहीं दे। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ से ज्यादा इदारों को किसी ने बदनाम किया है, किसी ने उनको सियासत के लिए, अपने पेटी सियासी गेन के लिए इस्तेमाल किया है। अगर शहबाज शरीफ को इसी तरह सपोर्ट किया जाता रहा, मुल्क को इसी तरह अंधेरों में झोंका जाता रहा, तो ये फिर मुस्लिम लीग नून के हाथ से भी बात बाहर चली। पहले दिन से भरोसा था कि एक दिन सच सामने आएगा, एक दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इमरान खान कोई आम शख्स नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्टिफाइड सादिक और अमीन है। और नवाज शरीफ ने अपनी नाअहली, अपनी नालायकी, अपने साजिशी जहन से, इंतकामी जहन से आज पाकिस्तान को तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया। और नवाज शरीफ आटा चोर है, चीनी चोर है, बिजली चोर है, गैस चोर है, दवाई चोर है, इलाज चोर है, अवाम के सुकून का चोर है। अगर एक मुंतखब वजीर आजम, 22 करोड़ अवाम का मुंतखब वजीर आजम इमरान खान अदालतों के सामने पेश हो सकता है, जजेस के सामने पेश हो सकता है, कानून के सामने सर झुका सकता है, तो आप नवाज शरीफ, आप आइन और कानून से मावरा किस तरह हो गए? नवाज शरीफ एक्सपोज हो जाएगा, यकीन जानिए। इसका अंदाजा न इमरान खान को था न मुझे था। इसलिए आज हम सर झुकाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। सच जो है वो तौहीन नहीं है, सच निजात है। आप ये ऐसे एक्ट करें जैसे आपने ये बात सुनी ही नहीं, सुनी अनसुनी कर दें।
اس وقت جو لوگ نون لیگ کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں ان کے لیے اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں کرپشن کی. اگر ہوتی تو ان کے لیے ووٹ نہ ڈالتے. اچھا ٹھیک, ان کو کہتے ہیں ہوں گے سارے ہی ہیں. تو لیکن باقی ووٹرز جن کو راغب کرنا, باقی ووٹر جو ہے وہ خان صاحب کے ووٹر ہیں. سالا یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بے. اب تو سچ بول دے.